गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। वेणी माधव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री रामचरितमानस के उत्तर भाग का स्मरण कर रहे हैं। उत्तरकांड के अंतर्गत कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम जी महाराज ने भरत जी के पूछने पर संतों के और दुष्टों के लक्षणों का वर्णन किया। जो है वर्णन करते हैं। बीच बीच में नारद जी आते रहते। ब्रह्मा जी से जब मिलते हैं तब ब्रह्मा जी कहते हैं राम जी की कथा सुनाओ, क्योंकि यह कथा इतनी विशिष्ट है भगवान की कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, जो ब्रह्म परायण हैं, अर्थात निरंतर ब्रह्म का चिंतन करने वाले महापुरुष हैं, वे भी ध्यान छोड़ करके इस कथा को सुनते हैं।
यह है भगवान की कथा। और जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान की कथा में जिनको प्रीति नहीं है, वो कैसे हैं? बोले तिनके ही पाषाण, उनके हृदय पत्थर के हैं। उनका हृदय हृदय नहीं, पत्थर है। एक दिन की बात है, श्री राम जी महाराज सभी पूर्ववासियों को बुलाए। ये है श्री राम गीता, जो कल श्री राम गीता की चर्चा किए थे। अब मुख्य रूप से यहाँ से श्री राम गीता प्रारंभ हो रही है। श्री राम जी जो अपने अयोध्या वासियों को बुला करके जो उपदेश किए हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। एक बार श्री राम जी महाराज सभी पूर्ववासियों को बुलाए। अब जब सभी पूर्ववासियों को बुलाए तो सभी आए, यहाँ तक कि गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, जितने ऋषि मुनि ब्राह्मण थे वो भी आए। सभी बैठे, यथा योग्य स्थान सबको मिला। गुरुदेव वशिष्ठ जी बैठे, जितने मुनिगण आए वो सब बैठे, जितने ब्राह्मण आए, संत जन और पूर्ववासी जन सभी लोग आए। तब श्री राम जी ने कहना प्रारंभ किया। क्या कहा? सुनो सकल पुरजन मम्बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। हे अयोध्या निवासियों, सभी मेरे पूर्ववासियों, नगर निवासियों, सुनो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो ध्यान दे करके। इसमें मेरी कोई ममता नहीं है, किसी ममता को हृदय में धारण करके जो है नहीं कह रहा हूँ। ना तो कोई अनीति की बात कह रहा हूँ, ना तो राजा होने के कारण अपना अधिकार ही तुम लोगों पर थोप रहा हूँ। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई। इसलिए तुम लोगों को कहता हूँ, तुम लोगों को यदि अच्छा लगे तो करना। क्या करना है? बोले सबसे पहले तो ये समझो कि मुझे प्रिय कौन है। लोग मुझे ही पाना चाहते हैं, तो कौन प्रिय है हमें, कैसे पा सकता है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जहु भय विसराई। भगवान कहते हैं कि वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम। प्रियतम माने प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रिय और उससे बढ़कर के प्रियतर, उससे बढ़कर के प्रियतम। प्रियतम माने जिससे बढ़कर के दूसरा कोई प्रिय हो ही नहीं। हाँ, व्याकरण में एक सूत्र है, अतिशायने तमः। तम प्रत्यय जो है अतिशायन अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसके बाद फिर कोई नहीं। तो यहाँ प्रियतम माने जिससे बढ़कर के दूसरा कोई प्रिय नहीं हो। भगवान कहते हैं वही मुझे मेरा सेवक है और वही में मुझे अत्यंत प्रिय है जो मेरी आज्ञा मानता है। मम अनुशासन माने जो मेरी आज्ञा मानता। आज्ञा भगवान की क्या है? श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, यस्तु लंघय वर्तते। आज्ञा छेदी मम द्रोही, न भक्तो नाच वैष्णवः। भगवान कह रहे हैं श्रुति स्मृति में जो कुछ भी है, अर्थात वेद शास्त्र जो कह रहे हैं वही मेरी आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममई वाग्य, वही मेरी आज्ञा है। और जो उस आज्ञा की अवहेलना करता है, यस्तु लंघय वर्तते,
जो अवहेलना करके मनमाना आचरण करता है वो वास्तव में आज्ञा छेदी मम द्रोही, वो मेरा द्रोही है। न भक्तो न च वैष्णवः, वो न मेरा भक्त है न वैष्णव है। सच्चाई यही है कि आप चाहे जितना आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन यदि वेद शास्त्र विरुद्ध आचरण है, वेद शास्त्र की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। आपकी भक्ति केवल उत्पात को जन्म देगी, बाकी कुछ नहीं करेगी, समझ लीजिए। आपकी भक्ति केवल उत्पात को जन्म देगी, बाकी कुछ भी नहीं करेगी। भले ही शुरू शुरू में लगे कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, वो अच्छा नहीं, वो अनर्थकारी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दिखने में अच्छा हो रहा है वो अच्छा ही हो, इसका फल अच्छा ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्रिया का, किसी भी क्रिया का जो फल होता है वो तत्काल में दिखेगा ही, लेकिन वो फल अच्छा होगा अथवा बुरा होगा ये नहीं कहा जा सकता। आप कहेंगे क्रिया का फल अच्छा या बुरा, ऐसे समझ लीजिए जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए दो भाई बहन हैं, ठीक है, दो भाई बहन हैं, आपस में ही विवाह कर लिए अथवा विवाह न किए, आपस में ही संबंध बना लिए, तो क्रिया का फल तो होगा, उनको संतान तो हो जाएगी, लेकिन क्या वो उत्तम होगी? क्या वो जो है शास्त्रानुकूल होगी? क्या बताइए, जरा विचार करिए। क्रिया का फल तो सामने प्रत्यक्ष दिखेगा, वो कहने को तो कह देगा कि हाँ अरे किया तो क्या बुरा है, बच्चे तो हो गए, अरे बच्चे तो हो गए, बच्चे होना बड़ी बात नहीं है, आखिर विधर्मियों में होते ही है, वो करते ही हैं, भाई बहन कर लेते हैं, बाप बेटी कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म की जो मर्यादा है वो तो नहीं है। वो तो शास्त्र की विधि जो है वो विधि के अनुसार यदि चल रहे हैं तो भगवान के प्रिय हैं, और यदि शास्त्र के विपरीत चल रहे हैं तो केवल अधर्म के भागी मात्र बनेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। आप व्यर्थ में चाहे जितना नाटक करते रहे हैं, हम वैष्णव हैं, फलनवा हैं, कुछ नहीं है। सच्चाई यही है, वो भक्ति भी आपकी केवल उत्पात को जन्म देगी। उत्पाताद्यैव कल्पते। एक बात और कह दें, आप लोग अन्यथा न लें, कई लोगों को हमने देखा है और सुना है, चाहे वो अपने स्थान से जुड़े हों अथवा दूसरे किसी स्थान से जुड़े हों, उनसे जब बात कहो शास्त्र की ना, तो यहाँ तक कह देते हैं कई लोग कि हमें शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, हम तो ऐसे महापुरुष से जुड़े हैं कि सीधा हमारा रिजर्वेशन हो गया है वहाँ। सुन लीजिए अभी इसका वो, ठीक है आप ऐसे महापुरुष से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे एक बात पूछें, भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र थे द्वारिका में, लेकिन शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध चलने का परिणाम क्या हुआ? यहाँ तो परंपरा से बहुत पीढ़ियों बाद जुड़े हैं, वहाँ तो प्रत्यक्ष भगवान के ही पुत्र थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि सारे कुल का ही सत्यानाश हो गया। शास्त्र विपरीत आज्ञा चल करके जाकर के ऋषि मुनियों का उपहास करने की चेष्टा की, तो परिणाम क्या हुआ उसका? 2-4 गए थे उपहास करने और पूरे कुल का ही सत्यानाश हो गया। हाँ, फिर भगवान भी रक्षा नहीं किए, क्योंकि शास्त्र के विपरीत यदि चल रहे हैं तो फिर ये अभिमान यदि पाल कर चल रहे हैं कि हम तो इनसे जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं, हम फलनवा जगत वो विख्यात महामंडलेश्वर और फलनवा ब्रह्मांड गुरु हैं और अमुक हैं तमुक हैं, ये सब बेमतलब की बात रह जाएगी, कुछ भी नहीं काम आएगा, समझ लीजिए। उसमें यदि शास्त्र विधि की अवज्ञा कर रहे हैं तो आप केवल अपराधी की दृष्टि से वहाँ देखा जाएगा, ना कि जो है मनमाना।
कुछ भी आप करें और वो सब क्षम्य हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। भगवान इसलिए कह रहे हैं मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वही मुझे प्रिय है, वही मेरा सेवक है। नहीं तो न भक्तो न च वैष्णव, न मेरा भक्त है न वैष्णव है। भगवान कह रहे हैं मैं कोई अनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, और यदि मैं अनीति की बात कहूँ तो मुझे आप भय छोड़ करके मुझे आप रोक सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं। ये मनुष्य शरीर मिला है कैसे? बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सब ग्रंथों ने, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सभी ग्रंथों ने इस बात को गाया है, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर, मनुष्य शरीर। देवता भी तरसते हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। ये इसको पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, वो निश्चित रूप से समझ लो कि वो केवल दुख प्राप्त करता है और अपना सिर पीट पीट करके पछताता है, बाकी कुछ हाथ नहीं लगता। बाद में वो फिर कहेगा क्या? बोले समय हमारा खराब था, हमारा कर्म खराब था, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, और भगवान हमारे अनुकूल नहीं थे। इस प्रकार से दोषारोपण करता है केवल, और कुछ नहीं। इसलिए ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है। देखिए साधन का धाम है, ये मनुष्य शरीर साधन है एक तरह से। जब साधन है तो साधन की रक्षा करनी चाहिए, किंतु साधन की रक्षा उतनी ही करनी चाहिए जितने से साधन बनता रहे, प्रमादी न बन जाए। नहीं तो साधन के रक्षा में साध्य का ही परित्याग कर देना, ये बुद्धिमानी नहीं है। साध्य हमारा ठीक ठाक से सध जाए, साध्य की प्राप्ति में सहयोगी है शरीर, इसलिए इसकी रक्षा करनी है। लेकिन ये नहीं कि जो है साध्य की प्राप्ति में सहयोगी है तो एक काम करो कि बस इसी में डटे रहो, ऐसा नहीं। ये भी समझना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर का फल क्या है? बोले यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नरतानुपाय विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है, क्योंकि ये विषय भोग तो कुकर सुकर आदि को भी प्राप्त हैं। हाँ, इसका फल विषय भोग थोड़ी ही है। मनुष्य में और पशुओं में देखा जाए तो आहार निद्रा भय मैथुनम चा, सामान्य में तत्पशु भी नराणाम। आहार मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं। मनुष्य भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। मनुष्य भी भयभीत होते हैं, पशु भी भयभीत होते हैं। मनुष्य भी जो है विषय में प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं, और पशु भी विषय में प्रवृत्त होते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। अंतर क्या है? बोले तेसाम ही एको धर्मो विशेषा। मनुष्य में धर्म की ही एकमात्र विशेषता है, और धर्म यदि नहीं है विशेष तो बोले धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से मनुष्य पशु के समान ही है वो, और कुछ नहीं है।
बस केवल अंतर इतना है कि सींग पूंछ नहीं है, बस बाकी वो पशु ही है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो है यदि कर रहा है, कदाचित मनुष्य शरीर में कुछ पुण्य आदि करके स्वर्ग आदि भी प्राप्त कर लिया तो भी उससे दुख ही मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में कब तक रहेगा? बोले जब तक पुण्य है, और जैसे ही पुण्य नष्ट होगा उस स्वर्ग से धक्का मार करके बाहर कर दिया जाएगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आप यहीं पर किसी होटल में जाइए और होटल में जा कर के उसको 1 लाख रुपया इकट्ठा होटल वाले को दे दीजिए और कह दीजिए ये पैसा, और एक काम करिए आप हमको जो है यहाँ अपने यहाँ कमरा दे दीजिए। ठीक है, कमरा दे दिया। 5 स्टार होटल में गए थे आप, 7 स्टार होटल में गए थे, पैसा आपने दिया है, बस पैसा आपका उसी दिन से कटना चालू, प्रतिदिन माइनस होना चालू। जिस दिन आपका वो पूरा होगा उसी दिन वो निकाल करके होटल वाला बाहर कर देगा आपको। ठीक इसी प्रकार से आपकी ये पुण्य रूपी पूंजी जिस दिन तक है, जिस क्षण तक है, उस क्षण तक आप पुण्य में भोगने के लिए स्वर्ग में हैं, और जैसे ही आपकी पुण्य रूपी पूंजी दूर खत्म हुई वैसे ही तुरंत जो है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, वैसे ही मृत्यु लोक में आपको गिरना ही पड़ेगा। कोई भी हो, कोई नहीं बच सकता उससे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही फल मिलेगा जितना आपने कर्म किया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। जो यहाँ कर रहे हैं, जैसे आपको उतना ही जो है खेती में लाभ होगा जितना आप बीज बोएंगे, जितनी खेती करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप जो है थोड़ा सा बीज बो दीजिए तो कह दीजिए कि हमको तो बहुत मिल जाएगा। वहाँ कोई जो है नहीं, भगवान समदर्शी हैं, सबके लिए एक जैसा बर्ताव। भगवान कहते हैं यदि इस शरीर को पा करके विषयों में मन लगा रहा है तो समझ लो कि अमृत छोड़ करके वो विष ले लिया। अमृत सामने परोसा हुआ था, लेकिन उस अमृत को छोड़ करके उसने विष भक्षण कर लिया, समझ लीजिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भला नहीं कहा जा सकता। ताहि कबहु भल काहि न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि खोई। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत याह जीव अविनाशी। उसे कभी भला नहीं कहा जा सकता। जैसे गुंजा का बीज किसी को मिल जाए, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, गुंजा चमकता है खूब। अब गुंजा की चमक को देख करके वो पारसमणि को छोड़ करके उस गुंजा को ग्रहण कर ले तो बुद्धिमान कहलाएगा क्या? नहीं, जब पारसमणि से ज़्यादा गुंजा चमकता है। अच्छा देखिए, ऐसे ही हीरा और कांच दोनों एक जैसे दिखते हैं। दोनों को सामने रख दिया जाए तो जो पारखी हैं वो तो पहचान लेंगे, बाकी नहीं पहचान पाएंगे। अब लेकिन दोनों में अंतर कितना है? भले एक है कांच का टुकड़ा जिसको कोई रखना नहीं चाहेगा, और दूसरा इतना कीमती है कि पूछिए नहीं। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन दिखने में एक जैसे होते हुए भी क्या यदि जो है कोई हीरे को छोड़ करके कांच को के टुकड़े को रख ले तो क्या वो बुद्धिमान कहलाएगा क्या? कभी नहीं बुद्धिमान कहलाएगा। दोनों हैं तो एक जैसे, पहचान भी, लेकिन दोनों में अंतर गुण में देखिए तो हीरा है, अभी उस पर हथौड़ी से प्रहार करिए तो भी नहीं टूटेगा, और कांच है थोड़ा सा उसको मारिए तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। दोनों में इतना अंतर है कि नहीं?
पहचानने वाले पहचान भी जाते हैं। आप जो है हीरे को और कांच को दोनों को रख दीजिए, एक साथ अगर हों, पहचान न पा रहे हों तो एक साथ दोनों को रख दीजिए धूप में। जो गर्म हो जाए वो कांच निकल जाएगा, जो ठंडा का ठंडा बना रह जाए वो हीरा है। दिखने में तो एक जैसा है, लेकिन गुण देखिए दोनों का कितना अंतर है। कांच उसी धूप में कांच गर्म हो जा रहा है और हीरा जो कहते हैं ठंडा, धूप के ताप को नहीं ग्रहण कर रहा है तो दोनों एक जैसा है कि नहीं। तो ऐसे ही गुंजा और पारस, गुंजा को कोई रख ले, अब गुंजा तो खूब पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ब्रजमंडल में तो देखिए खूब गुंजा होता है। हाँ, माला बना बना पिरो के पहन लेते हैं, यद्यपि उसमें छेद करना बड़ा कठिन होता है, थोड़ा सा कठोर तो होता है, लेकिन माला पहन लेते हैं, बड़ी सुंदर माला लगती है। लेकिन उस गुंजा की चमक को देख करके कोई पारसमणि को परित्याग कर दे तो क्या वो बुद्धिमान कहलाएगा? क्या नहीं, बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि इस शरीर को पाकर के यदि विषयों में प्रवृत्त हुआ तो बुद्धिमान नहीं कहला सकता। ये 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है। यद्यपि ये जीव अविनाशी है, सीधी बात है, ये अविनाशी है क्योंकि उस अविनाशी परमात्मा का चिदंश है। देखिए, ये जीव मरना क्यों नहीं चाहता? कोई भी मरना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अपने मूल का अंश का, मूल अंशी प्रभु का गुण इसमें विद्यमान है। आनंद क्यों चाहता है? क्योंकि आनंद घन परमात्मा का चिदंश है। मरना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अविनाशी परमात्मा का चिदंश है, इसलिए स्वयं अविनाशी होना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें गुण तो विद्यमान है ना। लेकिन समस्या कहाँ फंसती है? बोले समस्या यहाँ फंसती है कि वो अविनाशी बनना तो चाहता है, आनंद चाहता तो है, लेकिन आनंद ढूंढने गलत जगह लगता है। आनंद उस परमात्मा में है तो आनंद परमात्मा में न ढूंढ करके विषयों में ढूंढने लगता है, इसलिए फंस जाता है। बाकी गुण तो परमात्मा के हैं ही हैं इसमें, इसलिए वो चाहता है। क्योंकि आनंद चित घन परमात्मा का होने से कोई दुख नहीं चाहता, आनंद चाहता है, वो सुख चाहता है। क्यों? क्योंकि अंश सदैव अंशी की ओर प्रेरित रहता है बिना कुछ किए। नहीं समझे? ऐसे समझिए, आप एक पत्थर उठाइए, मिट्टी का ढेला उठाइए, लकड़ी उठाइए, कुछ भी उठाइए, आप बेग से उसको ऊपर की ओर फेंकिए, चाहे जितने बेग से ऊपर की ओर फेंकिए, वो जाएगा कहाँ? नीचे की ओर। क्यों नीचे की ओर जाएगा? क्योंकि वो जो आपने ढेला, पत्थर, लकड़ी या जो कुछ भी फेंका है वो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी का एक अंश है। तो अंश होने के कारण वो अंश ही अपने पृथ्वी की ओर, स्वाभाविक उसकी गति है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले ये सब बातें लिख डाली थी। कोई ऐसा थोड़े है कि न्यूटन के सामने एक सेब गिर गया तो उसने नियम लगा दिया गुरुत्वाकर्षण, ऐसा नहीं है। वो तो भाई गुरुत्वाकर्षण है क्यों? गुरुत्वाकर्षण का अर्थ क्या होता है? जो गुरु है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरु माने भारी, गुरु माने जो श्रेष्ठ है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो पृथ्वी श्रेष्ठ है अपने अंशी से, अरे अपने अंश से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है एक समग्र जो है विस्तृत स्वरूप है, और अंश एक ढेला वो जो है छोटा सा कण है, तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कोई नया नियम थोड़ी न्यूटन ने रख दिया, किसी ने नया नियम नहीं रखा, किसी वैज्ञानिक ने। ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से लिख के रखा है, और स्वाभाविक है। आप दीपक जला दीजिए, दीपक की लौ कहाँ जाएगी? आप चाहे जितना प्रयास करिए, दीपक की लौ ऊपर ही जाएगी, वो अगल बगल नहीं घूमेगी कि
कभी नीचे हो जाए कभी ऊपर हो। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का चिदंश है, वो प्रकाश स्वरूप सूर्य का अग्नि का चिद अंश है, इसलिए वो उसकी लौ ऊपर जाएगी। क्यों? अंश अपने अंशी की ओर सदैव उन्मुख होता है। तो ये जीव भी चाहता तो यही है कि हम परमात्मा से मिल जाएं, हम अविनाशित्व को प्राप्त कर जाएं, हम आनंद में रहें, लेकिन गलत जगह ढूंढने लगता है। कहाँ ढूंढने लगता है? बोले विषयों में ढूंढने लगता है। और यही विषयों में ढूंढने के कारण वो 84 लाख के चक्र में फंस जाता है। और फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। और ये माया से प्रेरित होकर के निरंतर भटकता रहता है। फिर तो सदा माया कर प्रेरा। अच्छा, क्या क्यों भटकता क्यों है ये? बोले कहते हैं काल कर्म स्वभाव और गुण इनके अधीन होकर के, काल के अधीन होकर के, कर्म के अधीन होकर के, स्वभाव के अधीन होकर के और गुणों के अधीन होकर के ये भटक रहा है जीव। यह है इसकी दशा, अर्थात इनके बस में रह करके ये भटक रहा है। हाँ, काल जब विपरीत होता है तो ये विवश होकर के वही करता है जो काल कराता है इससे। हाँ, समझ ना चाहते हुए भी वही करता है ये काल इतना प्रबल है। कालो ही दुरतिक्रमः, वही होता है ना चाहते हुए जो काल करा लेता है। अब कहेंगे कैसे? देखिए, काल के वशीभूत अगर देखा जाए, परीक्षित जी को देखिए उदाहरण के लिए। बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, बड़े देवताओं के भगवान के भक्त हैं, लेकिन काल जब विपरीत हुआ तो काल के वश में होकर के उन्होंने एक ऋषि के गले में सर्प डाला। और परिणाम क्या हुआ? श्राप मिला उनको। बाद में यद्यपि पश्चाताप हुआ उनको, लेकिन फिर भी उस समय काल के अधीन होकर के उन्होंने कर दिया। ऐसे ही जीव कर्म के अधीन होकर के कर बैठता है। पूर्व कर्म उसका कोई जागृत हो गया, अशुभ कर्म, वो अशुभ कर्म जो है उसके द्वारा फिर से अशुभ कर्म करा लेता है स्वभाव के द्वारा। ये स्वभाव भी बहुत प्रबल है, इतना जल्दी ये स्वभाव नहीं छूटता। अरे जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं स्वभाव बदलने में, बड़ा कठिन है। आप कहेंगे स्वभाव क्या है? हाँ, स्वभाव भी इतना प्रबल होता है। स्वयं जगदम्बा भगवती सती जी, भगवान शंकर जी उनको समझाते रहे कि ये साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है श्री राम, लेकिन नहीं समझ पाई। और जो नहीं समझ पाई तो भगवान शंकर जी को अंत में कहना ही पड़ा, सुन हो सती तव नारी स्वभाव, तुम्हारा नारी स्वभाव आज तुम्हें विवश कर रहा है। ये स्वभाव इतना विचित्र है कि भगवान शंकर जी की भी बात नहीं सुनी और जाकर के परीक्षा ले ही लिया, है कि नहीं? ये है बड़ा प्रबल स्वभाव। भगवान का भजन करते करते धीरे धीरे जो है वो संस्कार बनता जाता है। तो जैसे पूर्व के संस्कार अनुचित कर्म करा लेते हैं, ऐसे ही भक्ति के जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे जो है अनुचित कर्म से रोक भी लेते हैं और उचित कर्म करा भी लेते हैं। इससे इस तरह से बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आदमी भजन करता रहेगा तो भजन का फल क्या है? भजन से होगा क्या? बोले जैसे परीक्षित जी का ही लीजिए उदाहरण। परीक्षित जी भगवान के परम भक्त थे, काल के बस में होकर के उन्होंने अनुचित कर तो दिया, लेकिन बाद में पश्चाताप हुआ। तो उस पश्चाताप का परिणाम क्या हुआ
और उस भक्ति का परिणाम क्या हुआ? मृत्यु तो उसी तरह से होनी थी तो हुई, लेकिन भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके मृत्यु को उन्होंने वर्ण किया, तो भगवान के परम धाम गए। जाना तो एक दिन सबको है, चाहे आज जाए, चाहे 10 साल बाद जावे, चाहे 50 साल बाद जावे। मृत्यु तो उसी समय जीव की पीछे लग जाती है जिस समय वो जन्म लेता है। अद्यवाब्द शतान्ते वै मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। चाहे आज हो चाहे 100 साल बाद हो, लेकिन मृत्यु तो सत्य है, वो तो निश्चित होगी। तो ये महत्व नहीं है कि हमारी मृत्यु कितनी जल्दी हो या कितनी बाद में, हम कितना जीवित रहें, ये महत्व की बात नहीं। महत्व की बात यह है कि हम कितना जीवित रहें नहीं, बल्कि महत्व यह है कि हमने जितने दिन जिया इतने दिन किया क्या। जीना महत्व की बात नहीं, कर्म महत्व की बात है। क्या किया? यदि भजन पूर्वक जीवन बिताया तो 2-4 साल की जिंदगी बहुत है, और यदि प्रमाद में बिता दिया तो सारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। कितने महापुरुष आए, बड़े जल्दी चले गए। देखिए श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज 22 वर्ष की उम्र में परम धाम पधार गए। शंकराचार्य जी महाराज 32 वर्ष की अवस्था में ही परम धाम चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी 48 साल की अवस्था में परम धाम चले गए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वो भी लगभग 49-50 साल की अवस्था में वो भी परम धाम चले गए। तो महत्व ये नहीं कि कितनी जल्दी चले गए, महत्व ये है कि आखिर जितने दिन जिया उतने दिन किया क्या। अगर अच्छा किया तो 2 घड़ी की आयु भी बहुत है, और बुरा किया तो सब कल्प की भी आयु मिल जाए तो व्यर्थ है। तो ये काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इसके अधीन होकर के जीव भटक रहा है। और ऐसे में भगवान करुणा करके ये मनुष्य शरीर देते हैं। ये जीव के किसी अपने शुभ कर्म का फल नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा का फल है। जब देवता जो है मनुष्यों की ओर देखते हैं यहाँ पृथ्वी पर, और विशेष करके भारत भूमि में, तो देवता विचार करते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि इनको मनुष्य शरीर मिला और भारत भूमि में जन्म मिला। तो देवता तो सामर्थ्यवान है, उनके पास सामर्थ्य है देखने की कि आखिर इसका क्या कर्म है। तो उसके पूर्व जन्मों का कर्म जो है टटोलते हैं, ढूंढते हैं। ऐसा तो देवता कहते हैं, ओहो अमीसाम किमकारि शोभनम प्रसन्नयेषां स्विदत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिनः। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। देवता कहते हैं इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। जब बहुत ढूंढने के बाद कोई ऐसा पुण्य नहीं मिलता तो कहते हैं प्रसन्न एसाम श्रीदत स्वयं हरि। स्वयं भगवान श्री हरि ने, भगवान श्रीमन नारायण ने इसको प्रसन्न होकर के ये रूप दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है, जिसको प्राप्त करके यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, इस भारत भूमि के आंगन में जन्म लेकर के ये मुकुंद सेवौ पैकम, ये भगवान की सेवा करने के योग्य बन गया। जो जिसकी हम स्पृहाहीनः, जिसकी हम स्पृहा तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? स्वर्ग में वो इसलिए नहीं कर सकते कि इतना भोग बाहुल्य है कि वहाँ भजन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। भोग बहुलता का भजन कैसे होगा? सामने अप्सरा नृत्य कर रही, कोई भजन कर पाएगा? कभी नहीं होगा। भोग बहुलता। आजकल भी देखिए भजन तो करते हैं लोग, लेकिन अभी माला रख दीजिए तो माला रखते ही तुरंत जो है नाम जप बंद हो जाता है।
क्यों बंद हो जाता है, जरा विचार किए कभी? हाँ, इसलिए बंद हो जाता है कि उसमें बहुत कारण है। यद्यपि ना आहार शुद्ध है, न संग शुद्ध है, न कुछ, लेकिन एक कारण ये भी है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने ही विषयों के संग में लगे रहते हैं। अब टीवी लगा दिए, चल रही है, मोबाइल लगा दिए, चल रही, और माला भी चल रही। अब जितना माला में ध्यान है उससे ज़्यादा तो ध्यान उसमें लगा हुआ है। माला तो चल रही है, लेकिन हमारा मन भी दूसरी जगह लगा हुआ, हमारा शरीर और इंद्रियां सब दूसरी जगह लगी हुई है। यद्यपि वो भजन भी काम करेगा, फायदा करेगा, लेकिन जितना तेज फायदा करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भजन हो रहा है ना, इसको यांत्रिक भजन कहेंगे। अब ये किसी ग्रंथ में मत ढूंढने लगिएगा कि यांत्रिक भजन, नहीं तो कहेंगे कहाँ से ला के पटक दिए कि यांत्रिक भजन। यांत्रिक भजन हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे आजकल के ज़माने में एक यंत्र आता है, इतना बड़ा डिब्बा आता है, उसको लगा दिए, बिजली से कनेक्ट कर दिए, और जैसे ही स्विच ऑन कर दिए उसने गाना चालू कर दिया, सीताराम 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 सीताराम। अब देखिए कब तक वो गाएगा, कब तक वो बोलेगा? जब तक वो बिजली रहेगी। और जैसे ही बिजली बंद या जैसे ही स्विच ऑफ करिए, बिजली का कनेक्शन कटा अथवा बिजली चली गई, तो फिर वो डिब्बा नहीं बोलेगा, तुरंत वो बंद। ठीक इसी प्रकार से यांत्रिक भजन इसको कहते हैं। बस माला रखे, कनेक्शन कटा, गया, है कि नहीं है? यही दशा, इसको यांत्रिक भजन इसलिए कह रहे हैं। जैसे ही माला से कनेक्शन हटा कि वैसे ही तार कटा, तार कटा तो नाम भी जो है हटा चित्त से। ये मनुष्य शरीर भगवान दिए हैं केवल भजन के लिए। देत ईश विनु हेतु स्नेही, अकारण करुणा करके, बिना हेतु अहेतुक कृपा करके भगवान ने दिया है। क्यों ये मनुष्य शरीर क्यों दिया? अहेतुक कृपा करके, क्योंकि नर तन भव वारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय। गोस्वामी जी ने एक श्लोक का अनुवाद इतने में कर दिया, पूरा एक एक शब्द का अक्षरशः अनुवाद कर दिया। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं, पुमान् भवाब्धिं न तरे सात्मः। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, इतने का अर्थ किया नर्तन भव वारिधि कहूँ बेरो, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं, मैं अनुकूल वायु प्रदान करता हूँ। तो भगवान कह रहे सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, गुरु कर्णधारम। विष्णु का के कर्णधार कौन है, केवट कौन है? बोले गुरु कर्णधारम। वही बात यहाँ कह रहे हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सुलभम सुदुर्लभम नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम। उसी का अर्थ करें दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, अजो न तरई भव सागर नर समाज यस पाय, सुकृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए।
पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। जो इस शरीर को पाकर के और भव सागर से नहीं पार किया वो आत्महत्यारा है। सा आत्महा, आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा केवल उसको नहीं कहते जिसने अपने जानबूझ करके प्राण दे दिए, बल्कि आत्महत्यारा उसको भी कहते हैं जिसने इस शरीर को पाकर के अपने आत्म कल्याण का साधन नहीं किया, आत्म कल्याण का उपाय नहीं किया, वो आत्महत्यारा है। क्योंकि उसने अपनी आत्मा का हनन किया, जन्म जन्मांतर के लिए उसको संसार चक्र में डाल दिया, नरक में डाल दिया, इसलिए वो आत्महत्यारा है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि लोक और परलोक दोनों का सुख यहाँ चाहते हो, हाँ, तो एक बात निश्चय समझ लो। भगवान कहते हैं यदि लोक परलोक दोनों का सुख चाहिए तो मेरे वचन को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर लो, और उसके लिए सुलभ सुखद मार्ग यह सोई, सबसे सुलभ मार्ग है, सबसे सुखद यही मार्ग है। क्या बोले? भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, मेरी भक्ति जो श्रुति और पुराणों वेद पुराणों ने गान की है। भगवान की भक्ति ही वो सुलभ मार्ग है जिस मार्ग पर चल कर के जीव सहज भाव से इस भाव सागर से पार हो सकता है। यद्यपि ज्ञान मार्ग भी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में समस्या है। क्या बोले? ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, कष्ट करत बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, उसमें मन को अत्यंत सुदृढ़ स्थिर रखना पड़ता है। हर समय ब्रह्म चिंतन कैसे करेंगे? हर समय सब नहीं कर सकते। जिसका मन पूर्णतया बस में है वही कर पाएगा। और ये मन बस में इतना जल्दी हो जाए बहुत कठिन है। हाँ, उस पर भी तमाम विघ्न हैं। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, साधन अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि मन के लिए वहाँ कोई आधार नहीं है। यहाँ तो मन के लिए एक आधार है कि भगवान के स्वरूप में मन लगाना है। श्री राम जी का स्वरूप चिंतन करिए, श्याम वर्ण के स्वरूप हैं, बढ़िया धनुष बाण धारण किए हुए सिंहासनासीन विराजमान हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मना, दक्षिण भाग में श्री लक्ष्मण जी विद्यमान हैं, वाम भाग में जनक तनया श्री जानकी जी विद्यमान हैं। पुरतो मारुति से सामने श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, ऊपर छत्र सुशोभित हो रहा है। ये सब चिंतन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या चिंतन करेंगे ना? मन को स्थिर करने के लिए कोई साधन नहीं है वहाँ, केवल एक दिव्य ज्योति का ध्यान, बस केवल चिंतन मात्र ये करना है कि हम उनसे अभिन्न हैं, भगवान से, बस। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर भी वो भक्ति से हीन हो तो भगवान कहते हैं वो ज्ञानवान भी मुझे प्रिय नहीं है। भक्तिहीन प्रिय, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। लेकिन भक्ति कैसी है? बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख का खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। भक्ति जो है स्वतंत्र है। भक्ति को दूसरे किसी साधन का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र माने दूसरे साधन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है।
अन्य सभी चीज़ों में दूसरे साधन की भी आवश्यकता है। हाँ, जैसे वैराग्य है, वैराग्य क्या अकेला वैराग्य आपका काम करेगा क्या? कभी नहीं काम करेगा। यदि केवल वैराग्य होने से काम चले तो वैराग्य, बंदर इतना बड़ा वैराग्यवान होता है, कपड़े बिल्कुल नहीं पहनता चाहे जितना ठंडी लगे। है वैराग्यवान कि नहीं? बढ़िया से बढ़िया चीज़ रख दीजिए, पेट भर जाने के बाद वो खाएगा नहीं, और खाने की कौन कहे, वो संग्रह भी नहीं करेगा कि चलो शाम के लिए रख दे। एक चींटी भी संग्रह कर लेती है, एक चूहा भी संग्रह कर लेता है, लेकिन बंदर बिल्कुल संग्रह नहीं करता। ऐसा वैराग्यवान है, लेकिन क्या उसका वैराग्य काम करता है क्या? क्यों? वैराग्य तो है लेकिन भक्ति नहीं है, वो मरकट वैराग्य मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्ञान है, लेकिन ज्ञान रूखा सूखा ज्ञान है तो मतलब नहीं निकले। भक्ति आवश्यक है, बिना भक्ति के ऐसे समझ लीजिए हाथ हों पैर हों और शरीर में चेतना ही न हो तो मुर्दा है। जरूरत है किसी की? चेतना की आवश्यकता है, ऐसे काम नहीं करेगा शरीर। तो भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण की खान है, सुख की खान है, लेकिन ये भक्ति की भी एक विशेषता है। यद्यपि यह स्वतंत्र तो है, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी, फिर भी बिना सत्संग के ये भक्ति मिलती भी नहीं है। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलेगी। तो सत्संग भी समझ लीजिए पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, लेकिन जब तक पुण्य खूब नहीं इकट्ठा होगा तब तक संत भी नहीं मिलेंगे। और सत्संगति जो है वो इस संसार चक्र का अंत करने वाली सत्संगति संसृतिकर अंता। लेकिन अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसृत कर अंता, तो देवराज इंद्र तो बहुत पुण्य करके बैठे हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो शतक्रतु बन गए हैं। हाँ, देवराज का पद प्राप्त किया उन्होंने। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष के लिए, इतने समय तक के लिए वो देवराज इंद्र बने हैं, 71 मन चतुर्योगी के लिए, एक मनवंतर पूरा। तो उनका तो बड़ा पुण्य है। बोले नहीं, किस उस पुण्य से सो स्वर्ग मिल जाएगा। कौन सा ऐसा पुण्य है जो सत्संग की प्राप्ति कराना आने वाला है? सभी पुण्य नहीं कि खूब यज्ञ आदि कर लिए, खूब कुआं बावड़ी तालाब आदि बनवा लिए तो सत्संग मिल जाएगा, नहीं। फिर कौन सा पुण्य? बोले पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। एक ही पुण्य है जो सत्संग की प्राप्ति करा सकता है, मन से, कर्म से, वचन से। ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होना, अनुराग होना, यही पुण्य आपको केवल जो है सत्संग की प्राप्ति करा सकता है। अन्य किसी पुण्य में यह सामर्थ्य नहीं है कि आपको सत्संग मिला दे, वो सत्संग की प्राप्ति करा दे, संतों का दर्शन करा दे। ये पुण्य आपको सत्संग की प्राप्ति कराता है। भगवान कहते हैं सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करई द्विज सेवा। जो छल कपट त्याग करके ब्राह्मण की सेवा करते हैं, उसके ऊपर सभी मुनिगण भी अनुकूल रहते हैं, सभी देवता भी अनुकूल रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके अनुकूल रहते हैं, उसके बस में रहते हैं। लेकिन छल कपट त्याग करके करे तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कहेंगे, लोग कह देते हैं कि आजकल तो श्रद्धा करने लायक कोई है ही नहीं है। ठीक है, श्रद्धा करने लायक नहीं है, लेकिन आपकी यदि श्रद्धा होगी तो श्रद्धा करने लायक जो हैं उनसे भगवान मिला देंगे आपको। आप करके तो देखें, भावना हो तो सब जगह भगवान मिला देते हैं। भावना होनी चाहिए तो पात्र अपने आप प्राप्त हो जाएगा आपको। भावना ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? भगवान कहते हैं औरो एक गुप्त मत,
सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान कहते हैं एक गुप्त अपना रहस्य और बता दे रहा हूँ। बिना भगवान शंकर जी के भजन के, बिना भगवान शंकर जी की कृपा के कोई भी मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान शंकर जी क्या हैं? बोले भगवान श्री राम जी के भक्ति के भंडारी हैं। हाँ, यदि भगवान श्री राम जी की भक्ति चाहिए तो सबसे उत्तम उपाय है भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लीजिए। वो प्रसन्न होकर के श्री राम जी की भक्ति प्रदान कर देंगे। आजकल लोग उपदेश दे देते हैं, अनन्यता के नाम पर शिव जी का लोग तिरस्कार करने लगते हैं। भैया कभी मत करो ऐसा। ऐसा करोगे तो भगवान को भी खो दोगे। चाहे जितने आप भजनानंदी हो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। देख लीजिए, आप शिव जी का विरोध कर रहे हैं और राम जी की उपासना कर रहे हैं, रामकृष्ण नारायण की, तो भी अनर्थ होगा। और राम जी की उपासना कर रहे हैं, शिव जी का विरोध कर रहे हैं, तो भी अनर्थ होगा। देख लीजिए, दक्ष भगवान विष्णु को तो चाहते थे, उनकी आराधना करते थे, लेकिन शिव जी के विरोधी थे। क्या परिणाम हुआ? हाँ, दशा खराब हो गई कि नहीं? और रावण शिव जी का की तो आराधना करता था, लेकिन भगवान राम जी का विरोधी था, तो उसकी भी दशा खराब हो गई। दोनों का ही सत्यानाश हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। शंकर विमुख भजन भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। भगवान कहते हैं शिव जी से विमुख होकर के जो मेरी भक्ति चाहता है वो मूढ़मती है, वो नारकीय प्राणी है, उसे कभी नहीं मिलेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान कहते हैं कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति के मार्ग में भला क्या कठिनाई है? कोई प्रयास नहीं, न योग, न यज्ञ, न जप तप, न उपवास। केवल एक चीज़ जीवन में आवश्यक है, वो है सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई। स्वभाव में सरलता आ जाए और मन में कुटिलता किसी प्रकार की न हो। क्योंकि भगवान ने कहीं नहीं कहा कि क्रोधी आ जाए, कामी आ जाए, लोभी आ जाए तो मैं ही नहीं स्वीकार करूँगा। एक शर्त भगवान ने जरूर रखी है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छल कपट त्याग दीजिए, भगवान के प्रिय हो जाएंगे। सीधी बात है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जितना प्राप्त हो जाए उसी में सदा संतुष्ट रहो। सरल माने जीवन में तनिक भी कोई भी छल कपट न हो। एक महात्मा सरल शब्द की व्याख्या कर रहे थे, बोले सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। ये तीनों जिसके हृदय में हो वो है सरल। सीधी बात है और सही बात यही है। सरल बन जाइए तो ये तीनों हृदय में आके बैठ जाएंगे, लेकिन सरल बन जाइए बस। हाँ, सरलता आ जाए। और भगवान कहते हैं एक बात और ध्यान दीजिए, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस में भाई।
भगवान कहते हैं मेरा दास कहला करके मनुष्यों की आशा करता है, तो फिर उसको हमारे ऊपर विश्वास कहाँ है? कोई विश्वास ही नहीं है उसको। मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वास, कहाँ विश्वास है? नहीं है। इसलिए भगवान की एकमात्र जो है आशा, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी मन में न चाहे, किसी से आशा न करे। हाँ, नहीं तो फिर भगवान की भक्ति से दूर हो जाएगा। ये भी नाटक आजकल लोगों ने बना लिया है। हाँ, भगवान के भजन के निमित्त से ही मांगते फिर देंगे, ये दे दो वो दे दो, तो हम ये बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो फलनवा ये करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या नाटक है करने की ज़रूरत? भगवान का भजन करिए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देंगे हम तो सेवा के लिए मांग रहे हैं, बुरा ना माने। सेवा के लिए मांगना भी नाटक ही है, क्योंकि सेवा तो होती नहीं, सेवा ही नहीं होती, बाकी सब कुछ हो जाता है। अच्छा, मान लिया सेवा हो भी, तो भी महाभारत में एक श्लोक है, 2 बार आया है, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं वहाँ। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निहता प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। यदि धर्म के लिए भी यदि धन की इच्छा है, आपके धन इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे उत्तम यह है कि आप उससे मुक्त हो जाइए, उस इच्छा से ही मुक्त हो जाइए। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए भी धन इकट्ठा करना यानी कीचड़ में पांव डालने के बराबर, और फिर उसके द्वारा धर्म का संपादन करना उसको धुलने के समान। तो पहले कीचड़ में पांव डालिए, उसके बाद धुलिए। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? अरे इससे अच्छा कीचड़ में पांव ही न डालिए, ऐसे ही मुक्त रहिए, साफ का साफ है पांव। जरूरत क्या है कि पहले धन रूपी कीचड़ इकट्ठा करो, उसमें अपना पांव धसाओ और फिर उसको जो है निकाल करके फिर धुलो। ये क्या तरीका है? जरूरत क्या है? कीचड़ में पांव ही न डालो, बात खत्म। ऐसे ही धर्म के लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी भावना है तो धर्म हर परिस्थिति में हो जाएगा। अब भावना नहीं है ना, तो फिर आया हुआ धन भी केवल दुरुपयोग में जाएगा। हाँ, आएगा सेवा के भाव से और जाएगा जो है, आएगा संत सेवा के लिए, जाएगा कोई और संत के मुख में जाने के बजाय हो सकता है वो गाड़ी मोटर के आहार बन जाए, पेट्रोल डीजल में चला जाए। हाँ, बुरा न मानिएगा, सच्चाई यही है। इसलिए एक बात से कह रहे हैं, धर्म के लिए भी धन इकट्ठा करने की चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा मुक्त रहिए। क्या मतलब है? जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप इकट्ठा तो कर रहे हैं, हो सकता है कि धर्म का संपादन ही न करें, बीचे में गुजर जाए, तो एक समय का, एक क्षण का भी तो किसी का ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान की किसी से आशा मत करो। हाँ, करे तो कहो कहा विश्वास है। यदि किसी से आशा कर रहा है, इसका मतलब विश्वास नहीं है। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस में भाई। भगवान कहते हैं बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, बहुत बढ़ा करके मैं क्या सुनाऊँ, इस आचरण से मैं बसीभूत हो जाता हूँ। केवल सब जगह से आशा छोड़ दे, भगवान के ऊपर आश्रित हो जाए। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। कहते हैं किसी से बैर नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई आशा नहीं और किसी से कोई भय नहीं।
सबसे मुक्त रहे। उसके लिए सारी दिशाएं ही सुखमयी हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी से बैर विरोध नहीं है, किसी से आशा नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अभी आपके पास दो 4-10 करोड़ रुपया हो, सिक्योरिटी गार्ड लगे रहेंगे, फिर भी डर रहेगा कि कोई आके जो है उठाए न ले जाए, चोरी न कर जाए, नहीं हम ही को उठा ले जाए, बाद में कहे फिरौती दो। हाँ, लेकिन अभी जो है आपके पास कुछ न हो, आपके पास कुछ न हो, जाइए गंगा जी के तट पे पड़े रहिए रात दिन, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि छूछे को पूछे। हाँ, जो है ही नहीं तो पूछेगा कौन आपको? कोई नहीं पूछने जाएगा। पूछते भी उसी को हैं जहाँ कुछ पूछ लगी हो, और जो कहाँ पूछ नहीं तो पूछेगा क्या? ये पूछ बड़ी समस्या है। इसलिए भगवान कहते हैं अनारंभ अनिकेत यमानी अनघरोस दक्ष विज्ञानी। अनारंभ अर्थात किसी कार्य के आरंभ में ही मत पड़ो। क्यों? आरंभ होता क्यों है? कहीं न कहीं फल की इच्छा से। जैसे मान लीजिए आप आश्रम बना रहे हैं, क्यों आश्रम बन रहा है? आश्रम बनाने का आरंभ किया क्यों? कहीं न कहीं सुभोग की इच्छा है कि हमारा आश्रम हो जाएगा, रहने का ठाव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम लोग आएंगे ठहरने। बात है, इच्छा है कि नहीं है? बिना इच्छा के तो आरंभ नहीं होगा। कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, तो इच्छा उसके मूल में भरी हुई है। ये मन बड़ा धोखेबाज है, समझ लीजिए। कभी कभी तो लोग कहते हैं चलो आज ठाकुर जी को बढ़िया मिष्ठान्न खाने की इच्छा है, चाट पकौड़ी खाने की इच्छा है, ये खाने की इच्छा है। हाँ, हम मान लें कि ठाकुर जी की इच्छा थी, आप न खाओ, ठाकुर जी को भोग लगा के बांट दो, तब समझें कि ठाकुर जी की इच्छा थी। लेकिन नहीं, आप स्वयं चकाचक पाने के चक्कर में ठाकुर जी का बहाना मिल गया। हाँ, है कि नहीं? तो ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी, स्वयं के मन की इच्छा थी। ये मन धोखा दे रहा है, ठाकुर जी धोखा नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी तो सबको मुक्त करने वाले हैं। हाँ, हम माने ठाकुर जी की इच्छा भी मान ले, लेकिन कब? बोले आप बनाइए, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को पवाइए, और कुछ मत लीजिए, सब बांट दीजिए ना। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया, क्या करते थे? बोले नित्य ठाकुर जी को 56 भोग लगाते थे। 56 भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। 56 भोग लगाते और सब मोर, बंदर और बचा खुचा मछलियों को डाल देते थे, और स्वयं बोले स्वयं चने चबा करके रह जाते। ठाकुर जी ने कहा इतना सब भोग लगाते हो, अरे तो कुछ पा लिया करो, क्यों जो है सब बांट दे, सब वितरण कर देते हो? तो कुछ तो पा लिया करो। बोले ठीक है, अब आपकी आज्ञा है तो पा लेंगे। तो क्या किया? बोले 56 भोग लगाते और एक ठो बाटी, आटा की बाटी बनाते, और आटा की बाटी बना करके उसको डाल देते, पक जाती। उसी साथ में जब 56 भोग लगाते तो वो बाटी को नहीं रखते थे भोग में, बाटी को भोग में नहीं रखते थे कि कहीं गले में ना अटक जाए ठाकुर जी के। क्या करते? वो बाटी को ठाकुर जी के चारों ओर घुमाते कि जो भी नज़र गुजर हो लगी हो ये सब बाटी में आ जाए, और उसके बाद वही बाटी पा लेते। अब ये इसको ठाकुर जी की इच्छा कहेंगे, लेकिन अपने खाने की इच्छा है। यहाँ तो दशा ये है कि थोड़ा सा भोग लगाया, बाकी सब चकाचक चल जा रही है, तो ठाकुर जी की इच्छा नहीं, कहीं ना कहीं अपनी इच्छा बनी हुई है, अपनी स्वाद लोलुपता कहेंगे, ये ठाकुर जी की इच्छा नहीं कहेंगे। समझ लीजिए, ये मन बड़ा धोखा देता है। इसलिए अनारंभ अनिकेत अमानी। घर द्वार हो तब भी उसमें अनासक्त रहो, हमेशा ऐसे रहो, किसी चाहे महल में बैठे हो, लेकिन हमेशा इस भाव में रहो कि हम तो जो है मैदान में, खुले मैदान में पड़े हैं, गंगा जी किनारे, सरजू जी किनारे, कोई टेंशन नहीं हमको, कोई है ही नहीं हमारे आगे पीछे। घर द्वार क्या चीज़ है?
जब चलना हुआ बस उठाए झोला झंडी चल दिया, क्या मतलब है। पकड़ करके रखने की समस्या मत पैदा करो। छोड़ना हो तो एक क्षण में त्याग दो। और त्याग कब सकते हो, बोले जब त्यागे हुए रहोगे तब। कहने से नहीं त्याग होता, एक क्षण में त्याग हो जाता है, लेकिन कब, बोले जब उसमें को आप पकड़े ही नहीं हो। और अमानी, किसी प्रकार की मान प्रतिष्ठा की आशा मत करो। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार की मान प्रतिष्ठा की आशा करोगे तो सीधा अपमान का बोध पहले होगा। जैसे मान लिया ये है कि हमारा लोग सम्मान करें, ये भावना है, आए तो जो है सभी उठ करके खड़े हो गए, सम्मान करने लगे, ठीक है। अब कदाचित यहाँ हजारों उठ के खड़े हुए हैं, उस पर दृष्टि नहीं जाएगी, लेकिन कदाचित एक दो कोई बैठा है तो उस पर दृष्टि जाएगी कि ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये क्या है, बोले ये अपमान बोध जिसको कहते हैं। हजारों हमारे पीछे चलने वाले हैं, उसका इतना नहीं होगा, लेकिन कोई अगर उपेक्षा करके चला गया तो वो बोध जरूर हो जाएगा। बहुत विचित्र है ये माया, अतिशय प्रबल है। हाँ, जिसको हम सोचते हैं कि हम तो बंधन मुक्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं बंधन मुक्त नहीं, हम बंधन में और बंध जा रहे हैं इस चक्कर में। इसलिए अमानी बन करके रहो, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं। अच्छा, ये मान एक समस्या ही पैदा करता है, बाकी कुछ नहीं। समस्या क्या पैदा करता है? ये मान प्रतिष्ठा झूठी समस्या की जड़ है। अब जैसी समस्या की जड़ है ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए अभी माघ मेला चल रहा, शाही स्नान हो रहा है, ठीक है। अब शाही स्नान में 2 घंटा लाइन लगाए हैं, क्यों? अब उनको मान प्रतिष्ठा की इच्छा है, चमर लगा, छत्र लगा होना चाहिए, चमर चलता रहना चाहिए, जी आगे पीछे 100 लोग, 200 लोग जय जयकार करने वाले होने चाहिए। ये जबरदस्ती में खोपड़ी में घुसा हुआ है। अब 2-4 घंटा लाइन में लगे हैं, फिर भी समस्या। ऐसे अच्छा जो है ही नहीं कुछ मान, सीधा गाओ जाओ गंगा जी में डुबकी मारो 5 मिनट में अपने आसन पे। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ये दिखाने की, झूठा प्रदर्शन करने की कि वहाँ वो लंबी चौड़ी लाइन, छत्र, चमर। यहाँ भगवान के सामने कौन, भगवान से बढ़ करके कौन, और उन्हीं के सामने हम झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल अभिमान का पोषण, सच्चाई यही है, केवल अभिमान का पोषण मात्र होता है, उसका परमार्थ में कोई प्रवेश नहीं, परमार्थ से विमुख कर देता है ये। इसलिए भगवान कहते हैं अमानी बन के रहो। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। निष्पाप बन के रहो, कोई मन में पाप वासना मत आने दो, और अरोस क्रोधहीन बन के रहो, किसी पर क्रोध मत करो। और भक्ति करने में दक्ष रहो, निपुण रहो, चतुर रहो। चतुर कौन? राम ही भजय सो चतुर नर। जो भगवान का भजन करे वो चतुर। केवल ये जो है संसार की चतुराई नहीं, ये तो चतुराई चूल्हे पड़ी, भट्टी पड़े, अचार, ये सब किसी काम का नहीं है। हाँ, और विज्ञानी, विज्ञानवान हो। विज्ञानवान माने प्रत्यक्ष अनुभव करना। ज्ञान क्या है? सामने रसगुल्ला रखा है, ये क्या है? ये रसगुल्ला है, ये ज्ञान है। और उसको खा करके अनुभव कर लिया, ये रसगुल्ला है, ये मीठा है, ये मुलायम है, बढ़िया जो है इसमें ये स्वाद है, और इसका का ऐसे गुण है, ये विज्ञान है। प्रीति सदा संसज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। भगवान कहते हैं सज्जनों का के प्रति जिनके हृदय में प्रेम है, सत्संग में जिसकी प्रीति है,
स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष की भी जिनके मन में कोई कामना नहीं, वो भी जिनके लिए तिनके के समान है। किसके लिए? बोले जो भक्त हैं। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृणसम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। भक्ति के पक्ष में क्या है? बोले भक्ति के पक्ष में हठ तो है कि हमको इतना भजन करना है, भगवान से प्रीति करना है, लेकिन हठ अलग चीज है और सठता अलग चीज है। भक्ति के पक्ष में दृढ़ता होनी चाहिए है हठ। दृढ़ता क्या? मनमानापन नहीं। हठ इसको नहीं कहते कि जबरदस्ती किसी से कहो नहीं हम जिसकी पूजा करते हैं वही श्रेष्ठ है और हमारा मत ही श्रेष्ठ है, हमारा संप्रदाय ही श्रेष्ठ। ये हठ नहीं है, बल्कि ये मूर्खता कही जाती है। हठ क्या है? बोले अब लो नसानी अब न सही हो, अब तक बहुत खोया है, अब तक बहुत समय गंवाया है, अब नहीं गंवाऊंगा। राम कृपा अब निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। ये है हठ। अब संसार को कोई ये अपना बाकी का जो शेष जीवन है ये संसार में नहीं लगाऊंगा, भगवान में लगाऊंगा, ये है हठ। हठ का मतलब ये नहीं कि किसी पर जबरदस्ती करो, नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हमारा ये श्रेष्ठ है, हमारा नहीं, ये हठ नहीं, ये मूर्खता है। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, सठता अर्थात मूर्खता नहीं है। इसलिए भगवान ये भी कह दिए दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, किसी प्रकार का कुतर्क न हो, समस्त कुतर्कों से जो दूर हो। तर्क होना चाहिए, क्यों? हमारे यहाँ तर्क एक शास्त्र ही है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली क्या है? तर्क शास्त्र ही तो है। लेकिन तर्क हो, लेकिन कुतर्क न हो। क्यों तर्क? क्यों? क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद विवाद से तत्व का बोध होता है। कभी कभी तर्क के जो कदाचित कोई ऐसा आधार नहीं मिल रहा है तो तर्क के आधार पर परमात्मा को सिद्ध कर देना, ये तर्क है, लेकिन कुतर्क ना हो। और मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। भगवान कहते हैं मेरे गुणों के और मेरे नाम के जो प्राण हैं, ममता मद और मोह से जो रहित हो गए हैं, उसका सुख वही जानते हैं जो परानंद संदोह, जो परमानंद की राशि को प्राप्त हैं, अर्थात उस परमानंद स्वरूप परमात्मा का जिन्होंने अनुभव कर लिया है, उनको प्राप्त कर लिया है, उनका सुख वही जानते हैं। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के, जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। भगवान श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर के सब बड़े प्रसन्न हुए। सब ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया है, चरण पकड़ करके कहा प्रभु आप ही हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, भाई बंधु हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे प्रभु तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारति हारी, अस सिख तुम बिन देई न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ। हे प्रभु ऐसी शिक्षा आपके बिना कोई दूसरा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि माता पिता सब स्वार्थरत हैं, कहीं न कहीं उनकी आशा लगी रहती है। तो बिना स्वार्थ के कौन है? हेतु रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक यसुरारी, स्वार्थ मीत
सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। अहेतुक कृपा करने वाले, प्रीति करने वाले दो ही हैं, एक भगवान और जो भगवान के निष्काम भक्त हैं। तुम तुम्हारा सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित सकल जग माही। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। स्वार्थ के मित्र खूब मिल जाएंगे आपको, लेकिन परमार्थ के नहीं मिल पाएंगे, बड़ा कठिन है। सबके वचन प्रेम रसाने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री राम जी ने आज्ञा दी सबको। निज निज गृह गए आय सिपाही, सब आज्ञा पा करके अपने अपने घर चले गए और इधर जो है भगवान की चर्चा करते हुए गए। उमा अवधवासी नर नारि कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती जी, ये अयोध्यावासी जो मनुष्य हैं, चाहे स्त्री हों चाहे पुरुष हों, सब कृतार्थ रूप हैं, अर्थात सब भगवत प्राप्त हैं और अब ये संसार से मुक्त हैं। कृतार्थ कौन है? जो जब संसार के चक्र से जो मुक्त हो गया है। क्यों? ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप, जहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राम जी राजा हों, कहना ही क्या है वहाँ का, उसका वर्णन भला क्या किया जा सकता है। श्री सीताराम जी महाराज की।